ऑनलाइन संध्याकालीन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग सतरंजी पैरिस होकर के संध्याकालीन आराधना में हम शामिल हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अब तक के जीवन में आपने हमें संभाले रखा। इस महामारी के दरमियान में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जबकि सतरंजी पैरिस होकर के हम ऑनलाइन संध्याकालीन आराधना करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में हो ले, ताकि पिता परमेश्वर हम बहुतायत से तेरी सेवा को प्राप्त करने वाले हो सके, तेरी आशीषों को हम प्राप्त करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से जितने लोग शामिल हो रहे हैं, हर एक को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीषित करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आइए हम लोग एक गीत को गा करके हम इस संध्याकालीन आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। गीत संख्या 134, पहला, दूसरा और आखिरी पद। गीत संख्या 134 गीत संग्रह से पहला, दूसरा और चौथा पद। प्रभु तेरा हो तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आमीन। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों को हम अंगीकार करें। आप मेरे साथ यूं कह सकते हैं, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भरपूर करे, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर,
हे ख्रिस्ट हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम आज की संध्या के लिए ठहराया हुआ पाठ को हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 25 पद से। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 25 पद से लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ से जो डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस पढ़े गए वचन में से तू प्रभु अपने पवित्र आत्मा की ज्योति दे, और पिता परमेश्वर हम इस वचन से सीखने वाले हो सकें, और निश्चित तौर से तेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारी सेवा का अर्थपूर्ण होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। मसीह में प्रियो, गलील की अपनी सेवकाई में यीशु ने परमेश्वर के राज के विषय प्रचार और प्रसार किया, और इस प्रचार के साथ साथ उसने रोगी, दुखी और नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा भी किया। उसने दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देकर पीड़ित लोगों से निकाला। लोग सुनकर और देखकर अचंभित होने लगे थे। उसके चेलों ने तो उसे परमेश्वर का पुत्र भी ग्रहण किया। यीशु ने उन्हें भी रोग, दुखी लोगों को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ्य देकर गांव-गांव में प्रचार करने के लिए भेज दिया। इससे चेले भी रोग और दुखियारी लोगों को चंगा करने लगे। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी यीशु के नाम से मनुष्यों में से निकाला। इस तरह कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु शास्त्री और फरीसी लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वे तो यीशु को एक आज्ञानी यीशु और व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला समझते थे। उनमें से एक ने तो यीशु की परीक्षा करते हुए उससे सवाल किया कि वह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए वह क्या करेगा। यीशु ने उसको उसी के मुंह से प्रश्न पूछकर कहलवाया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसको कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख,
और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक ही उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछ डाला कि मेरा पड़ोसी कौन है, और जिसके उत्तर में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस दयालु सामरी का दृष्टांत सिखाया। और इस दयालु सामरी के दृष्टांत से कुछ बातें हमें सीखने को मिलती हैं, और वह दो बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं, जो इसी व्यवस्था के साथ में हमें अपने जीवन को एक नई सीख की ओर ले जाता है। पहला, परमेश्वर से प्रेम रखना। पहला, परमेश्वर से प्रेम करना। व्यवस्था अर्थात पवित्र बाइबल में कहा गया है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और यह बातें ना सिर्फ नए नियम में बल्कि पुराने नियम के व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6वां अध्याय उसके 4 और 5 पद में हमें देखने को मिलता है। इस्राएली शास्त्री और फरीसियों ने धर्मशास्त्र के इस पद को अच्छी तरह से सीखा और अपने लड़के वालों को सिखाया भी। इससे मानने के दो रूप हैं, अर्थात इसको मानने के दो प्रकार हैं। परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को अच्छी तरह से सीखना और उसको कंठस्थ करना, अर्थात कि परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखना और उसको कंठस्थ करना, और सब परिवार के लोगों को सिखाना और उसके अनुरूप में चलना। हाँ मसीह में प्रियो, आपने ठीक सुना, परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छी तरह से सीखना और उसको कंठस्थ करना, और अपने घर वालों को उन्हें सिखाना और उनके साथ उनके अनुरूप, उनके साथ जो उन्होंने सीखा उसके साथ में आचरण करके चलना। दूसरी बात, परमेश्वर की आराधना, उपासना करना, प्रार्थना करना, दान देना, विश्रामवार को पवित्र रखना। और शास्त्री और फरीसियों ने इस आज्ञा को बाहरी और ऊपरी बातों से ही इसको मानने पर अधिक जोर दिया, पर उन्होंने परमेश्वर के प्रेम, न्याय और विश्वास को बहुत ही छोटा अर्थात गौण उन्होंने माना। मसीह में प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु और न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर की इन सारी बातों को समझकर परमेश्वर के प्रेम में बना रहना ही जरूरी है। अब्राहम ने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना और उसकी आज्ञा के अनुसार काम किया। ध्यान देंगे कि अब्राहम ने परमेश्वर के उस वचन को सीखा, अपने परिवार वालों को सिखाया और साथ साथ में पूरे इस्राएलियों को भी उसने सिखाया। इससे उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट हुआ और वह व्यक्ति अब्राहम धर्मी ठहराया गया, और इसमें उसकी धार्मिकता सिद्ध हो गई, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 6वां पद, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद, गलाती 3 उसका 6 पद में हमें वचन बतलाता है। परमेश्वर से प्रेम रखना अर्थात यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करना है। यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करने वाले ही परमेश्वर की आराधना या उपासना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं, जैसा यूहन्ना अपने पत्री में कहता है 4था अध्याय उसका 24 पद में। जो कोई प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता है वही परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकता है। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले ही अपने पड़ोसी से प्रेम रख सकते हैं, अपने भाई से प्रेम रख सकते हैं, और उनके हृदय में वह करुणामय जाग जाता है। हम स्मरण करेंगे, हम याद करेंगे उस व्यक्ति को, आप लोग शायद भूले नहीं हैं, जक्कई नामक व्यक्ति, जिसके अंदर में प्रभु यीशु ख्रीस्त को देखने की चाह उत्पन्न हुई और प्रभु यीशु ख्रीस्त से वह प्रेम किया
परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उसके हर एक पाप को क्षमा कर दिया और उसका जीवन बदल गया। वह अपने हर एक लोगों से प्रेम करने लगा था, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने लगा था और अपने भाईचारे को एक दूसरे के प्रति प्रकट करता था। उसके जीवन में करुणामयी और नम्रता का जीवन उसके अंदर आ गया था। और यह सिर्फ हुआ प्रभु यीशु ख्रीस्त के संपर्क में आने से, उससे बातचीत करने के दरमियान में। मसीह में प्रियो, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं तो इन सारे बातों का हम अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बातें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हाँ मसीह में प्रियो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने जैसा। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है और उसमें यह आज्ञा हमें मिलती है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। पहला यूहन्ना 4:21 में यही लिखा है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से प्रेम करता है। अर्थात यानी कि जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने घर परिवार, अपने भाई से, अपने माता से, अपने प्रियजनों से प्रेम रख सकता है, अन्यथा वह इसके योग्य वह नहीं ठहरता है। परमेश्वर से प्रेम रखने वाला परमेश्वर पर विश्वास करता है, फिर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेगा। वह किसी भी पीड़ित और जोखिम में पड़े मनुष्यों की सेवा कर सकता है। हम इस सामरी पुरुष की कहानी को हम एकदम हुबहू ले सकते हैं कि इसके अंदर में परमेश्वर का वह प्रेम भरा पड़ा था। उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम भरा पड़ा था और इसलिए जब उस तड़पता हुआ आदमी को देखा तो उसके अंदर में वह नम्रता, वह करुणा जाग गई, उसके अंदर में वह तरस भर आई। मसीह में प्रियो, आज वे दो लोग, याजक और लेवी, उस तड़पता हुआ आदमी की परवाह ना करते हुए अपने ही प्रतिष्ठा के कारण उसे तड़पता छोड़ दिया। आज हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर में वह नम्रता नहीं है? क्या हमारे अंदर में वह तरस नहीं है? क्या हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन को नहीं सुना? हमने निश्चित तौर से प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन को सुना है और प्रभु यीशु ख्रीस्त हर एक मानव जाति पर तरस खाते हैं। तो क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त जब हर एक मनुष्य जाति पर तरस खाते हैं तो क्या हम मसीह विश्वासियों को तरस नहीं खाना चाहिए? निश्चित तौर से इस समय महामारी हमारे जीवन से होकर के गुजर रही है। न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी की चपेट में लोग दिन ब दिन मर रहे हैं। क्या हमें उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या यथासंभव हम अपने आप को सामाजिक और एक व्यक्ति के जिस प्रकार से दूरियां बनाई जाती हैं उस दूरी के माध्यम से क्या हम उनकी सेवाकाई नहीं कर सकते अपने आप को प्रिकॉशन लेकर के? निश्चित तौर से हम कर सकते हैं। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें यही सिखाया इस सामरी पुरुष के दृष्टांत के माध्यम से। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, मैं यहोवा हूं। लय व्यवस्था 19:18। फिर प्रभु यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा को अंधेर में रखना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, ना दीन पर, ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करे। मसीह में प्रियो, जो कोई ऐसी कल्पना करता है वह भारी पाप में गिरता है, ये महापाप में जाता है कि अगर हम उसके बारे में हानि के बारे में सोच लिए, कल्पना कर लिए, यह महापाप है। जैसा जकरिया 7:10 में कहता है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जैसा प्रेरित पौलुस रोमी 13:10 में कहता है कि प्रेम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता,
इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अर्थात मसीह में प्रियो, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है उसके वचन को सुनना। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है उसके वचन को सुनना। निश्चित तौर से मसीह में प्रियो, हम वचन सुनते हैं, हम उसे सीखते हैं और सीखने के तत्पश्चात हम उसे सिखाते हैं। मसीह में प्रियो, व्यवस्था को पूरा करना परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है वचन को सुनना और सुनने के साथ में उसको सीखना और तत्पश्चात सीखने के पश्चात उसको दूसरों को सिखाना। यही है व्यवस्था को पूरा करने का नियम, और यही है अपने पड़ोसी से प्रेम करने का नियम। आराधना, उपासना और विनती प्रार्थना, समाज में भागी होना, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना, यह सब व्यवहार परमेश्वर से प्रेम रखने को दर्शाता है। और इसी के साथ साथ कलीसियाई दान देना, ठहराए हुए सिरने की चंदे देना, परमेश्वर की मंडली को उन्नत करना और परमेश्वर की उस मंडली की रक्षा करना और उस परमेश्वर की उस मंडली में हाथ बटाना, यही है परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना, अर्थात परमेश्वर के उस प्रेम को बांटना। और इसी प्रकार गरीब, दुखी, कमजोर लोगों की रक्षा और सहायता के लिए गढ़े गए सामाजिक संगठन में श्रम और उदारता पूर्वक अपने दान को देना, चाहे जितनी हो सके अपने श्रम को देना। मसीह में प्रियो, आज निश्चित तौर से बीते समय से इस लॉकडाउन के दरमियान में कितने हमारे भाई बहन जो प्रदेश में थे, हमारे बीच में कितने किलोमीटर दूर पैदल चल करके हमारे अपने अपने घरों को वापस लौटे। कितने तो लोग रास्ते में मर गए। कितने की स्थिति बहुत ही दुखी थी। कितने महिलाएं गर्भवती थीं, कितने बच्चे भूखे ही मर गए। और यह सब हुआ इस महामारी और इस लॉकडाउन की वजह से। मसीह में प्रियो, मैं आप लोगों को बस यही खराई से संदेश देना चाहता हूं कि हमारे लिए सिर्फ 2 ही कार्य हैं इस जगत में, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और इन सारी बातों को यदि हम खराई से निश्चित तौर से करेंगे और खराई से हम एक साथ मिलकर हम इस देश के लिए, अपने प्रदेश झारखंड के लिए, हर एक लोगों के लिए एक मन होकर के हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से ये सारी समस्याएं टल जाएंगी। ये मेरा मानना है और परमेश्वर का यह वचन हमें दिढ़ाता है। और इस निमित्त में मसीह में प्रियो, हमें एक मन आने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से आज हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये माध्यम जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है ऑनलाइन के माध्यम से, और इसलिए मैं आप सारे सतरंजी पेरिस के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर एक मन होकर के इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके। आइए हम अपने पड़ोसी धर्म को निभाएं, आइए हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें और उस प्रेम को हम अपने पड़ोसी प्रेम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में प्रार्थना करने वाले हो सकें, ताकि कोरोना महामारी की जितने भी वैक्सीन बनाए जा रहे हैं उसमें वैज्ञानिक सफलतापूर्वक सफल हो सके। हम प्रार्थना करें जितने भी लोग इस रोग से संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर्स और नर्सेस को परमेश्वर पिता उनकी रक्षा रखवाली करें और उन्हें दृढ़ता दे कि उनकी सेवा करने वाले हो सके। और जो संक्रमित हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई को प्रदान करें, ताकि वे अपने लोगों के साथ में उसी प्रेम में रहने वाले हो सके और अपनी व्यवस्था को पूरा करने वाले हो सके। आइए इन सारी बातों को हम परमेश्वर पिता के हाथों में हम समर्पित करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन पढ़े गए वचनों में, सुने गए वचनों में हर एक लोगों को पिता परमेश्वर सिखा, जैसा कि इन्होंने
सुना है कि अब ये सीखते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और इस दरमियान में वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर ये हर एक बातें सिखलाने वाले हो सकें, ताकि वह सारी गुप्त आशीषें तुझ में पूरा करने वाले हो पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम जहाँ कहीं हैं वहीं पर हम प्रेरितों के विश्वास वचन को उचारने के लिए हम अपने अपने जगहों पर खड़े हो सकते हैं। एक साथ हम लोग उचारेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पंतियुस पिलातुस शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के दरमियान हम साधारण भेंट को हम अर्पण कर सकते हैं। अपने अपने घरों में हम साधारण भेंट को हम अर्पण कर सकते हैं। हमारे साथ में संध्याकालीन इस आराधना में हम सभी को शामिल होने पाए। गीत संख्या 171। गीत संख्या 171। हे प्रभु मुझे तू सिखला ठीक प्रार्थना करने को, दयाल तू है सामर्थी सहायक मेरा हो, तो मेरे पाप सब क्षमा कर दे मुझे धार्मिक ज्ञान, और मेरे मन को शक्ति दे कि उस पर करे ध्यान, जो मुझे होवे सो क्या रोग, तब मेरा कर उपकार, और अंत में अपनी कृपा से तू मुझे पार उतार, आमीन। आइए हम इस दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य परमेश्वर है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिली है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं कि हम इस दान को तेरे कलीसिया कार्य में उपयोग करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो कि आज के दिन में परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में एक दिन को जोड़ दिया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे सतरंजी पेरिस के दरमियान में जितने लोगों का जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ है, हम उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपने बड़ी दया से इन सारे प्रियों को एक साल सुरक्षित रखा है। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो कृपा करके सब पापों को क्षमा करे और वे तेरी कृपा को कभी ना भूलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस नए साल में जबकि ये बड़े आशीष के रूप में प्रवेश कर रहे हैं,
इन्होंने तेरे प्रेम को पहचान लिया है और तुझ पर पूरा भरोसा कर लिया है कि हर एक दुख और सुख के समय में वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। अपने अत्यंत अनुग्रह से इनकी अगुवाई करें और निरंतर सहायता करें और इन्हें आगे बढ़ा और इस नए साल में अपने कार्यों को तुझ में आरंभ करने वाले हो सके और तुझ में समाप्त करने वाले भी हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम जिनका विवाह वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने इन प्रियों को पवित्र विवाह में प्रेम के बंधन में जोड़ा, इनकी रक्षा रखवाली की, इनका मार्गदर्शन और रक्षा किया, इनकी सहायता करके वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करें, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान करें और ऐसा कि वे जीवन भर तुझ में एक दूसरे के साथ बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे, आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें उन सारे बच्चों के लिए जो कि इस वर्ष अपने अपने स्कूल कॉलेजों में उन्होंने उत्तम अंकों से वे उत्तीर्ण होने पाए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इन प्रिय बच्चों को बहुतायत की आशीष दी। निश्चित तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों से तूने बहुतायत से प्रेम किया है और जब पिता परमेश्वर परीक्षा आरंभ करने से पूर्व ही आपने इन्हें बहुतायत की आशीषें दी हैं। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, तूने अपने वचन में कहा है, यदि तुम्हें बुद्धि की कमी घटी हो तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें बिना उलाहना प्रदान करूंगा। निश्चित तौर से प्रभु जी, आपने इन प्रिय बच्चों को बहुतायत की आशीष दी। पिता परमेश्वर अपने कक्षाओं में, अपने स्कूल कॉलेजों में पिता परमेश्वर ये अव्वल अंकों से पिता परमेश्वर उत्तीर्ण हो पाए हैं। अनुग्रहकारी पिता, इन सारे बच्चों के जीवन में जो तेरी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को तू ही पूरा कर। हे अनुग्रहकारी पिता, हर एक को पिता परमेश्वर समय दर समय पिता परमेश्वर अच्छा बना। हे सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, समय दर समय ज्ञान और बुद्धि के साथ परिपूर्ण करे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के माध्यम से पिता परमेश्वर उनके माता पिताओं कलीसिया को पिता परमेश्वर तूने बहुत प्रतिष्ठित किया है। इस सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, हर एक बच्चों को प्रभु नाम बनाम तू आशीषित करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं सारे ख्रिस्ती घरानों के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, दुष्ट आत्मा के सारे फंदों को दूर करे और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, सत्यता और मेल तेरे विचार से होते हैं मेरे प्रिय राजा। हम प्रार्थना करते हैं तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न करता है, अपने स्वर्गीय ज्ञान से सबों की अगुवाई करता है जो तुझसे प्रेम और परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड प्रदेश के लिए, छोटा नागपुर डायसिस के लिए। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, जो कुछ भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर तू ही ठीक करें और समय के साथ में पिता परमेश्वर हर एक प्रदेशों को, देश को पिता परमेश्वर तू ही संभाले रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। जीवित पिता, हमने तेरे नाम से इस आराधना को आरंभ किया, आप तेरे नाम से समाप्त करते। रात भर की रक्षा रखवाले के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम बिछावन पर पड़े रहें, अपने दूतों को हमारे चारों पैताने में रखें, ताकि पिता तेरे सुरक्षा कवच में रात भर हम विश्राम करें और कल के नए दिन, नए भोर को देखने वाले हो पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम अनुग्रह वचन उच्चारेंगे और इस अनुग्रह वचन के माध्यम से आप जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, अपने घर में, ऑफिस में या रूम में, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, इस ऑनलाइन के माध्यम से और अपने अड़ोस पड़ोस के हर एक लोग
के माध्यम से अनुग्रह वचन के द्वारा से एक दूसरे को हम लोग आशीषित करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।